हेलो एवरीवन, हमने एक्सरसाइज ए कंप्लीट करी इक्वेशन की। अब करते हैं बच्चों इक्वेशन की एक्सरसाइज बी। बी में भी कुछ क्वेश्चन है, लैंग्वेज क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप के क्वेश्चन है, काफी आसान है ये भी। ठीक है, अच्छे तरीके से देखते जाइए, ये भी क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे एक्सरसाइज बी। चलिए जी, सबसे पहला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डन कर लिए। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज बी हमने स्टार्ट करी है। अब एक्सरसाइज बी, एक्सरसाइज बी का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। चलिए देखिए, आप क्वेश्चन रीड करिए एंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और आप क्वेश्चन देखिए, कोई डाउट हो तो मुझे बताना बच्चों कमेंट में। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 52। दो नंबर्स को ऐड करने पे 52 होना चाहिए। 17 एंड 15 नहीं होता, 12 एंड 10 नहीं होता, 27 एंड 25 क्या 52 बनेगा? चेक करो भाई, 27 प्लस 25 इज दिस इक्वल टू 52? यस, वेरीफाइड, एंड डिफरेंस विल बी 2। 27 माइनस 25, ये डिफरेंस 2 होता है। अब ऐसे मत करने लगना बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 52, x minus y equal to 2, then what is the value of x and y? इक्वेशन मत बनाना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से ही सॉल्व हो जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे जो ऑप्शन देख के आपको पता चल जाएगा, तो ये इजी वे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक एंड स्मार्ट ट्रिक्स होती हैं जो कैलकुलेटर पे ही डायरेक्ट आंसर पता चल जाता है। ठीक है, आसानी से। तो और देखते हैं सेकंड, कहता है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है बच्चों, ठीक है, दिस विल बी 5 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 4 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया पूछ लिया। अगर ये 5 है, ये 4 सेंटीमीटर है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपने पहले ही पढ़ा होगा, ये कितना आएगा आंसर? 3 आएगा, क्योंकि टू साइड्स का सम स्क्वायर किसके इक्वल होता है? डायगोनल के स्क्वायर के। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसा होता था ना, इक्वल टू 5 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 विल बी 5। इस तरीके से हम निकाल लेते थे। ठीक है, देन ये 4 है, ये 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। 4 इंटू में 3 कितना होगा? 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी 12 स्क्वायर मीटर। 12 स्क्वायर मीटर। तो बच्चों एरिया कितना होना चाहिए बताओ भाई? एरिया कितना होना चाहिए भाई? दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ को भी, ठीक है, ब्रेथ को भी, तो कितना आ जाएगा? ये 12 आ जाएगा। 12 इंटू बी किया हमने, 4 इंटू में 12 स्क्वायर मीटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं। थर्ड क्वेश्चन देखिए फिर बच्चों। थर्ड क्वेश्चन कहता है डिवाइड 56 को दो पार्ट में। ठीक है, कर देंगे। तो 20 एंड 36, ये ऑप्शन 56 तो हो रहा है। 25 एंड 31, क्या ये भी 56 हो रहा है? ये भी 56 हो रहा है। 24 एंड 32, ये भी 56 हो रहा है। चलो अगली कंडीशन देखते हैं फिर। सच दैट द 3 टाइम ऑफ द फर्स्ट पार्ट का 3 टाइम करना। जो पहले वाला पार्ट है उसका 3 टाइम कर दो। 20 का 3 टाइम करो 60, एक्सीड करेगा 1/3 ऑफ द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट का 1/3 करना बच्चों, 1/3। 36 का 1/3 करो, 12 by 48। यही तो लिखा है। जो फर्स्ट टर्म का 3 टाइम्स है, पहले टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है 3 टाइम्स यानी 60, दूसरे टर्म को 3 से डिवाइड करना है यानी कि 12। जो पहले वाला आंसर आएगा वो 48 ज्यादा होगा। यस सर, यही सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन के थ्रू ये लो, किसी क्वेश्चन में हमने इक्वेशन नहीं बनाई। ठीक है, स्मार्ट वे में सॉल्व करना है आपको। इसी तरह से फुल कोर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, फुल कोर्स जिसमें हम इसी तरह से पूरा सिलेबस डन करेंगे एंड साथ में मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट सीरीज, जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी। ठीक है, हमारी ऐप पे सारी चीजें अवेलेबल होंगी। वीकली टेस्ट होगा ऐप के ऊपर ही। ठीक है, ऐप पे आपको टेस्ट मिल जाएगा, वो सबमिट करना है, उसकी चेक रिपोर्ट विद इन 3 डेज आपको मिल जाती है। चलिए बच्चों, आगे के क्वेश्चन करते हैं, ये नोट
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आप फोर्थ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 10। तो 3 और 7 10 होता है, 7 और 3 भी 10 होता है, 7 और 5 तो 10 होता नहीं, यानी कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। इफ 18 बी सब्ट्रैक्टेड, अगर 18 माइनस कर दिया जाए, देन डिजिट इन द रिजल्टिंग नंबर विल बी इक्वल। ओके, अभी चेक करते हैं बच्चों। 3 और 7 37, क्या 10 होता है 3 और 7 को ऐड करके? यस सर, 10 तो होता है। 3 प्लस 7 10 होता है, यस। अगर 37 में से 18 माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा बताओ? 37 में से अगर 18 माइनस करें तो सर 19 आएगा। ये तो कुछ जमा नहीं, ये ऑप्शन जमा नहीं। क्यों? क्योंकि इक्वल नंबर आने चाहिए। 73 को चेक करते हैं, क्या 7 और 3 10 होता है? यस। 7 और 3 में से 18 माइनस कर दिया जाए तो आता है 55। इफ 18 विल बी माइनस देन इक्वल टू 55, इट मींस इक्वल वैल्यू आ रही है ऑप्शन 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 73 विल बी करेक्ट। ये तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है बच्चों, अगला चेक करें। द फोर्थ पार्ट ऑफ अ नंबर, किसी नंबर का फोर्थ पार्ट एक्सीड कर जाएगा सिक्स्थ पार्ट से बाई 4। जो फोर्थ पार्ट है वो 4 ज्यादा है सिक्स्थ वाले पार्ट से। तो ठीक है, चेक करते हैं भाई। क्वेश्चन 5 को भी हम चेक कर रहे हैं। 84 का सिक्स्थ पार्ट एंड 84 का फोर्थ पार्ट चेक करो भाई। 84 डिवाइडेड बाई 6 दिस विल बी 14 and 84 divided by 4 this will be 21। सर ये तो क्या लिखा है? फोर्थ पार्ट 4 ज्यादा होना चाहिए था, इसमें तो मैच नहीं हुआ। ऑप्शन ए ये नहीं हुआ ठीक। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। बी कितना है बताओ? 44, ये जमेगा नहीं डिवाइड करने में। 48 चेक करते हैं। सी ऑप्शन डायरेक्ट। 48 को 4 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 4, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 आ गया। फिर 48 को 6 से डिवाइड करो, डिवाइड बाई 6 करें, डिवाइड बाई 8 आएगा सर। दिस विल बी 4 एक्स्ट्रा। यहां पर 4 एक्स्ट्रा है, 4 एक्सीड है 4 टर्म में। इट मींस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। भाई 5th और 6th बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं, हल्का सा माइंड लगाना है। 10 ईयर एगो, 10 साल पहले जो फादर की एज थी ना वो 4 टाइम थी सन के। अगर सन x था 10 साल पहले तो फादर 4x था। 10 इयर्स एगो, आज से 10 साल बाद जो फादर की एज होगी ना वो ट्वाइस होगी, यानी सन की एज के ट्वाइस होगी भाई आफ्टर 10 इयर्स। तो क्या करें फिर? प्रेजेंट एज कितनी है अब बताओ? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप? लगाओ दिमाग थोड़ा सा कि 10 साल पहले किसी फादर एंड सन की एज का, जो वो फादर की एज थी वो कितनी थी? 4 टाइम ऑफ हिज सन। अगर बच्चा 10 साल का है तो फादर 40 साल का होगा। लेकिन 10 साल बाद ट्वाइस हो जाएगी फादर की एज। लगा लिया दिमाग? करें सॉल्व। ऑप्शन ए चेक करो भाई, 50 और 20। सर ये क्या, ये फादर है ये सन है, इतना तो क्लियर है ना, कोई ये मत बोलना इसमें फादर कोई 50 क्यों ले लिया। ये सन है। 10 साल पहले बताओ, 10 साल पहले फादर कितने का रहा होगा? सर 40 का। एंड सन कितना रहा होगा? सर 10 साल का। अगर अभी 50 साल का है फादर और उसका बेटा 20 साल का है बच्चों, ठीक है, सन 20 साल का है, तो 10 साल पहले कितने का होगा? 10 का। और 10 साल पहले फादर कितने का? क्या 4 टाइम नहीं है? यस सर 4 टाइम तो है। 10 साल बाद ये हो जाएगा 60 का और ये हो जाएगा 30 का। क्या ट्वाइस नहीं होगा? यस सर, मल्टीप्लाई बाई 2 है। इट मींस ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। कुछ करना ही नहीं है बच्चों, थोड़ा सा ऑप्शन चेकिंग करनी है आपको। ठीक है, देखिए एक बार, देन करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों आप देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। राइट, क्या लिखा है बच्चों 7th क्वेश्चन के अंदर? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 3200, 3200 आना चाहिए। 16 और 200 को आ जाएगा, ऑप्शन बी में भी आ जाएगा,
सी में नहीं आएगा, इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन ए, बी या फिर डी। एंड क्वेश्चन व्हेन द लार्जर नंबर, जो बड़े वाला नंबर है उसको डिवाइड कर दो स्मॉलर से, तो 2 आना चाहिए। तो 200 को 16 से डिवाइड करेंगे, नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। लेकिन अगर 80 को 40 से डिवाइड करोगे तो जरूर आएगा 2। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का, एक्सीड द न्यूमरेटर बाई 2। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी। डिनोमिनेटर देखो, न्यूमरेटर से 2 ज्यादा होना चाहिए, तो सभी ऑप्शन में है। आप क्या करें, ये तो सभी ऑप्शन के अंदर है। ये प्रॉब्लम तो आ गई। अब आप क्या करोगे बच्चों, ये तो सब में ही आ गया ऐसा। कोई बात नहीं सर, अगर 5 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर में, द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय यूनिटी। यूनिटी का मतलब है +1 हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, +1। तो ये कंडीशन हम चेक कर लेते हैं भाई। ऑप्शन पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो सारे ही आंसर ठीक है। सेकंड वाली कंडीशन लगाएंगे जब करेक्ट आंसर पता चलेगा। अगर 5 ऐड कर दिया जाए तो 5/7 में अगर 1 ऐड, सॉरी 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 1 नहीं ऐड करना, 1 तो इंक्रीज होगी ना। देखो, इंक्रीज बाय यूनिटी का मतलब होता है, पहले ये 5/7 है, अब ये +1 हो गई तो कितनी हो जाएगी, ठीक है, यूनिट से बढ़नी चाहिए। तो 5 ऐड करना है न्यूमरेटर में, तो 10/7 हो जाएगा ये, ठीक है। +1 इंक्रीज होनी चाहिए, +1 तो नहीं हुई, मुझे नहीं लगता ये। अगर ऑप्शन ए में न्यूमरेटर में 5 ऐड कर दिया जाए, 5 ऐड कर दिया जाए ऑप्शन ए के अंदर, तो 10/7 हो जाएगा, राइट। पहले कितना था ये, 5/7। अगर 1 ऐड करते इसमें तो 12/7 आता, तो 12/7 आता तो ऑप्शन ठीक होता है। यूनिट मतलब होता है +1। यूनिटी मींस इंक्रीज बाय यूनिटी, यानी एक बढ़ जाना चाहिए। इसमें ऐड करेंगे, इसमें भी नहीं बढ़ेगा, मुझे नहीं लगता, ठीक है। इसमें भी नहीं बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है इसमें। 7/9 तो 7 और 5 12। सी पे एक बार चेक कर लेता हूं भाई। 7 + 5 डिवाइड बाई 9, 12/9। ये भी यूनिट नहीं बढ़ा, कैसे? अगर भाई 7/9 में +1 करोगे तो बताओ कितना आएगा, तो 16/9 आ जाएगा। ये तो इक्वल नहीं हो रहा। ऑप्शन सी भी बेकार है, ए भी बेकार है और बी भी मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। डी पे एक बार और चेक कर लो, डी नहीं हुआ तो पक्का भी होगा, ठीक है भाई। 3/5, अगर इसमें मैं न्यूमरेटर में 5 ऐड कर दूं तो बताओ कितना होगा सर, 8/5। और +1 कर दो तब भी 8/5। देखो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, राइट। ऑप्शन डी, यूनिट 1 तभी बढ़ रहा है। देखो लिखा था ना, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड द न्यूमरेटर बाय 2। ठीक है, वो तो ठीक है कंडीशन। 5 ऐड कर दिया जाए अगर ऊपर तो +1 हो जाना चाहिए, तो 5 ऐड कर दिया जाए ऊपर, इट विल बी इक्वल टू +1। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 3 पर्सन मिस्टर रॉय, पहले कौन है, मिस्टर रॉय, एंड सेकंड विल बी मिस्टर पॉल, एंड थर्ड विल बी मिस्टर सिंह। टुगेदर हैव 51। तीनों के टोटल पैसे की बात करें तो 51 रुपीज है तीनों के पास। क्या करना है इसका, क्या करूं फिर इसका, बताओ। क्वेश्चन बताएगा, मिस्टर पॉल के पास 4 रुपए कम है, इसके पास 4 रुपए कम है, किससे, मिस्टर रॉय से। ओके, मिस्टर रॉय से कम है पॉल के पास 4 रुपए। ऑप्शन ए में कम है, देखो ये रॉय है। ऑप्शन ए देखो बच्चों एक बार, ये रॉय है, ये पॉल है और ये कौन है, ये सिंह है, ठीक है ना। इस तरीके से इसके पास 4 रुपए तो कम है, इसमें इसमें तो ज्यादा है, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए ही होगा वैसे तो, ठीक है। बाकी दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं, जरूरत नहीं है वैसे। मिस्टर सिंह हैज गॉट 5 लेस, मिस्टर सिंह के पास भी 5 रुपए कम है मिस्टर रॉय से, मिस्टर रॉय से। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। 20 से 5 कम है 15, ऑप्शन ए ठीक है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो गए इसके, ठीक है ना। देखिए एक बार,
ठीक है, 9th क्वेश्चन डन। 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। 10th क्वेश्चन बच्चों क्या है, लो जी पहले कंडीशन चेक करो। कंडीशन में क्या लिखा हुआ है रीड आउट करते हैं। पहले लिखा है बच्चों, आ नंबर कंसिस्ट टू डिजिट, टू डिजिट वाले तो ये सारे ही हैं। द डिजिट इन द 10th प्लेस, फर्स्ट होता है यूनिट, सेकंड होता है 10th, 3 टाइम्स, 3 टाइम है किसका, यूनिट वाले का। तो 9 का 3 टाइम्स, सॉरी ये तो नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। 3 का 3 टाइम्स ये रहा, मिल गया 93। भाई 93 क्या है, 3 का 3 टाइम नहीं है, ये यूनिट प्लेस है और ये 10th प्लेस है। ये क्या है हमारा 10th प्लेस। क्या 3 का 3 यूनिट प्लेस का 3 टाइम है 10th प्लेस, यस। अब कहते हैं 54 अगर माइनस कर दिया जाए, 93 में से 54 माइनस कर दो। चलो भाई अपने कैलकुलेटर पे एक काम करो जल्दी से, 93 माइनस 54, तो आंसर आया सर 39। देन डिजिट आर रिवर्स, तो रिवर्स हो तो भाई 93 का क्या बन गया 39, 93 का क्या बन गया 39। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आधी कंडीशन पढ़ के ही पता चल जाएगा बच्चों आंसर, मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी इतनी। वन स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को बोला गया, आस्क टू डिवाइड हाफ ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के हाफ को 6 से डिवाइड कर दो। कोई नंबर लो उसको 6 से डिवाइड कर दो, तो ऑप्शन ए में भी चेक कर सकते हैं हम, बी में भी चेक कर सकते हैं और 6 में भी। भाई 320 का आधा होता है 160, 160 को 6 से डिवाइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना, 200 को भी आ रही है। 480 वाले में चेक करो क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा होता है। सी को चेक कर रहे हैं, 480 का हाफ कितना होता है सर, इसका हाफ होता है 240, एंड 240 डिवाइड बाई 6 करो इसको, सर आ गया 40। कितना आ गया आंसर 40। एंड दूसरे हाफ को डिवाइड करो 4 से, तो डिवाइड कर दो 4 से, तो ये आ गया 60। दोनों को ऐड कर दो, आंसर कितना आना चाहिए 100, लिखा है ना ऐड करने के लिए। ठीक है, तो पहले हाफ को 6 से डिवाइड करना है, दूसरे हाफ को 4 से, देन ऐड कर देना है। ठीक है, इंस्टीड ऑफ डूइंग सो, ऐसा करने की जगह स्टूडेंट ने डिवाइड कर दिया नंबर को 5 से। स्टूडेंट ने डिवाइड कर दिया नंबर को किससे, 5 से। आधा आधा करके करो चाहे ऐसे ही कर दो डिवाइड, आंसर तो सेम ही आएगा ना भाई। उसने क्योंकि सेम वैल्यू से डिवाइड करा, तो 480 को अगर 5 से डिवाइड करूं तो मैं आएगा बच्चों 96। इफ द आंसर इज 4 शॉर्ट, तो 4 कम तो आया है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बस चेक करना है ऑप्शन सी करेक्ट है। भाई ये सारे हटा दो, ये सब गलत है, ठीक है, ये सब भी हटा दो यहां से। 11 क्वेश्चन का हमें मिल गया ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, एंड ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 9th का 10th का भी सी, 11 का। आधे नंबर को 6 से डिवाइड करना था, आधे को 4 से, तो आया 100 ऐड करना था। ऐसा करने की जगह स्टूडेंट ने उस नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 5 से डिवाइड कर, अगर आप आधा आधा करके भी डिवाइड करेंगे तब भी 96 ही आएगा, ठीक है। 480 डिवाइडेड बाई 5 96। तो क्या किया बच्चों, अब 4 कम आया है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऐसा तो जो कंडीशन क्वेश्चन में लिखी है उस इस पे होएगा ही नहीं ऐसा, ठीक है। चलो बच्चों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन क्या है, इफ अ नंबर ऑफ विच द हाफ इज, उस नंबर का हाफ इज ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द नंबर बाई 50। हाफ करो, 50 का हाफ करो भाई, 50 का हाफ करेंगे तो सर आएगा 25, ओके। देन 50 का 1/5 करो, सर आएगा 10। क्या ये हाफ, जो हाफ है वो 15 एक्स्ट्रा है इससे, यस सर 15 एक्स्ट्रा है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बताओ कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें नॉर्मल सा आंसर, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। इसमें आएगा ही नहीं, देख लो सर, इसका 1/5 करेंगे तो आ जाएगा 8, और हाफ करेंगे तो कितना आएगा 20, 15 तो एक्स्ट्रा नहीं है, इसको छोड़ दो, ये इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए पे ही आ गया आंसर, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, एंड एंजॉय सिंपल वर्क, ठीक है। काफी आसान सा है, इसमें कुछ भी कंफ्यूज होने वाला नहीं है, काफी आसान चैप्टर है। चलिए बच्चों करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, डन।